पीएम ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਰੇਗੀ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च लापरवाही मामले च एक्शन च केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय ने बनाई 3 मैंबरी जांच कमेटी। जल्द तो जल्द सौंपनी होगी रिपोर्ट। पंजाब सरकार भी कर चुकी है हाई लेवल कमेटी का गठन। सुरक्षा खामियां नूं लैके सोनिया गांधी ने की सीएम चन्नी नाल गल। कहा जिम्मेवार लोकां ते करो कार्रवाई। स्मृति ईरानी का पलटवार। मोहरा लभ के पल्ला झाड़ रहा गांधी परिवार। देश जान चुकिया है सुरक्षा च कुताही पिछे कौन। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ। ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੀਐਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। कल फाइनल हो सकती है पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सोनिया गांधी की अगवाई च होएगी सेंट्रल चोण कमेटी की मीटिंग। स्क्रीनिंग कमेटी वालों भेजे नामां ते लग सकती है मोहर। पंजाब च बेलगाम होया कोरोना। 24 घंटे च 2400 तो ज्यादा केस। सांसद परनीत कौर भी लपेट च। पॉजिटिविटी रेट 10% के पार। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜੇ 13 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੱਦ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਫਲਾਈਟ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ 125 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ। ਰਾਤ 10 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा च कुताही मामले तो। इस मामले च अज सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई होएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की अगवाई वाली बेंच इस मामले ते सुनवाई करेगी। मामले की जांच और जिम्मेवार लोगों ते एक्शन की मांग की गई है। सवेरे 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई होएगी। पटिशन पाई गई है जिसते यह सुनवाई होएगी। 5 जनवरी ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 20 ਮਿੰਟ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ सुनवाई होएगी। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले ते सुनवाई करेगी। सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने होर जानकारी दे लई। सुशील, क्या कुछ जानकारी है आज कितना काफी अहम रहने वाली है ये सुनवाई और कितने क बजे सुनवाई होनी है? जी देखिए अर्शदीप, बिल्कुल ये सुनवाई बेहद अहम होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में जब कल लॉयर्स एंड द वॉयस नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और ये कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के डीजीपी और पंजाब के मुख्य सचिव की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं साफ तौर से याचिका में ये भी कहा गया कि भटिंडा के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों को तुरंत देना चाहिए ताकि इस मामले से जुड़े तुरंत जो सबूत हैं उनको लॉक किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बातें कही गई और ये कहा गया कि चूंकि जिस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुआ है ये बेहद गंभीर मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को लेकर ये कहा था कि वो आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, हिमा कोहली, जस्टिस फुरकान, इनकी बेंच आज लगभग 10:30 बजे के आसपास मामले की सुनवाई तय करेगी, क्योंकि साफ तौर से जो कॉज लिस्ट है उसमें पहला मामला प्रधानमंत्री की चूक से संबंधित ही लिस्ट किया गया है। तो उम्मीद है कि 10:30 बजे जब चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी तभी इस मामले की सुनवाई होगी। और देखना बेहद अहम होगा कि पंजाब सरकार की तरफ से ऑन द रिकॉर्ड इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि कल जब
मेंशन करके मामले की सुनवाई की मांग की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बिल्कुल इस पूरे मामले को सुनेंगे, लेकिन याचिकाकर्ता को अपने पिटीशन की कॉपी पंजाब सरकार के वकील को देने के लिए कहा था। तो आज देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करता है तो पंजाब सरकार की तरफ से ऑन रिकॉर्ड हर्षदीप क्या कुछ बातें निकल कर आती। जी जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो आज सुनवाई होएगी इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। उधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा दे विच कोताही दे मामले च केंद्र सरकार भी एक्शन दे विच है। एक कमेटी का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय दे वल्लों एक कमेटी का गठन कर दिता गया है। 3 मैंबरी कमेटी जल्द रिपोर्ट सौंपण दे इसनूं हुक्म दिते गए ने। 3 मैंबर होणगे। इसदी अगवाई सुरक्षा सैकटरी सुधीर कुमार सक्सेना करनगे। जल्द तो जल्द इन्हां नूं रिपोर्ट सौंपण दे हुक्म ने। 3 मैंबरी जांच कमेटी गृह मंत्रालय दे वल्लों इस पूरे मामले दे उत्ते बनाई गई है। फिरोजपुर दे विच पूरा घटनाक्रम वापरिया जिथे प्रधानमंत्री नूं 20 मिनट तक रुकना पिया एक फ्लाईओवर दे उत्ते, जिथे प्रदर्शनकारी पहुंच गए सन। प्रदर्शनकारियों की वजह करके प्रधानमंत्री नूं रुकना पिया ते फिर उत्थों ही वापसी करनी पई। ते इस पूरे मसले नूं लैके MHA दे वल्लों भी पंजाब सरकार तो जवाब मंगिया गया सी ते हुण जांच दे लई गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। सुधीर कुमार सक्सेना इस कमेटी दी अगवाई करनगे। S सुरेश IG SPG इस कमेटी दे विच होणगे। बलबीर सिंह जो ने बलबीर सिंह इस कमेटी च होणगे। IB दे संयुक्त निर्देशक ने। ये 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई है जांच दे लई। जांच दे लई इस कमेटी का गठन किया गया है। इस मामले नूं लैके पंजाब सरकार भी एक्शन दे विच है। पंजाब सरकार ने भी 2 मैंबरी कमेटी का गठन किया है। कल 2 मैंबरी कमेटी बनाई है। हाई लैवल कमेटी का गठन किया गया है। तो इस कमेटी नूं 3 दिनों दे विच रिपोर्ट सौंपण दे लई कहा गया है। इस कमेटी दे विच रिटायर्ड जस्टिस महताब सिंह गिल ते प्रिंसीपल सकत्तर गृह मामले अते न्याय अनुराग वर्मा शामिल ने। 2 मैंबरी कमेटी बनाई गई है पंजाब सरकार दे वल्लों ते 3 दिन दे विच इस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपनी है। तो इस पूरे मामले ते सियासत भी गरमाई हुई है। कल कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी नूं फोन करके कार्रवाई के निर्देश दिते। तो स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार नूं घेरदिआं कहा कि सारे मामले च मोहरा लभ के पल्ला झाड़न की कोशिश की जा रही है, जबकि देश जान चुकिया है कि लापरवाही दे पिछे कौन है। हमारे साथ भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैम हैं। मैम, 30 घंटे बाद कांग्रेस को ये अब याद आया कि अब शायद इस मामले में कार्रवाई की जाए। क्या ये याद इसलिए आया कि देश में एक अलग आक्रोश देखने को मिला? तमाम जगह यज्ञ किया गया, हवन किया जा रहा है। 24 घंटे कांग्रेस के आलाकमान और नेता उत्सव मना रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई। 24 घंटे कांग्रेस के नेता इस बात का जोश का इजहार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई। 24 घंटे गांधी खानदान चुप्पी साध के बैठा रहा और तब बोला जब मजबूरन उन्होंने देखा कि देश भर में आक्रोश है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, और बोला भी क्या बोला कि जाइए उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि गलती कांग्रेस की पंजाब की सरकार की है, इसलिए तो एक्शन लेने को कहा। लेकिन कहीं ना कहीं चन्नी साहब ने भी स्वीकार कर लिया कि पंजाब की कांग्रेस की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर वो आदेश के अनुसार अब जांच करना चाहते हैं तो क्या उसी व्यक्ति के आदेश अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग होते हुए देखा? मैम, प्रधानमंत्री लगातार 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर खड़े रहे, मिनिस्टर ने फोन नहीं उठाया, और उसके बाद जिस तरह का आक्रोश सामने देखने को मिला, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे लोगों के द्वारा यज्ञ किया गया हो,
अचानक आपको नहीं लगता है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर लगातार अपनी बात बदल रहे हैं? कभी वो कहते हैं कि वो क्यों वहां जा रहे हैं, बदल रहे हैं। पहले कहते हैं कि मेरे आसपास लोगों को कोविड हुआ है इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकता, अचानक दोपहर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। मैम आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस जो करना चाह रही थी वो कर नहीं पाई, इसलिए अब कार्रवाई की बात कर रही है? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का आला कमान इस बात को अब स्वीकार कर चुका है कि देश में आक्रोश है, कि नरेंद्र मोदी मात्र एक नेता नहीं है, प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्थान है और आप देश के सर्वोच्च संस्थान और सर्वोच्च जो संवैधानिक पद पर विद्यमान व्यक्ति है उसकी सिक्योरिटी इस प्रकार से अपनी राजनीति के लिए भंग नहीं कर सकते। मैम एज ए सीनियर लीडर बीजेपी की क्या मांग है बीजेपी की फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? मैं कांग्रेस से कोई मांग कर सकती हूँ? जिन्होंने एक्टिवली षड्यंत्र किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हो, उनसे कोई मांग हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो साफ तौर से स्मृति ईरानी का साफ तौर से ये कहना है कि पूरे देश का आक्रोश देखते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के इस पूरे आक्रोश में कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है और अब जांच की बात कही जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाला ये मामला जो है उसका सियासी घमासान में और क्या कुछ रंग लेकर आता है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦਾ ਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਪੀਐਮ ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੀਐਮਓ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਐਮ ਡੀਜੀਪੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪੀਐਮ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੀਐਮ ਰੂਟ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨਕਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲੋਕਲ ਦਸਤਾ ਜੋ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। खूनी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, सच क्यों छुपाया जा रहा है ते किस नूं बचाया जा रहा है। तरुण चुग ने बीजेपी आगू उन्हां दे वल्लों चन्नी सरकार नूं ये 12 सवाल पूछे गए ने। नूं लैके सीएम चन्नी भी हमलावर ने ते सारे मामले नूं सरकार नूं डेगन दी कोशिश दस रहे ने। नाल ही सीएम ने बीजेपी नूं नसीहत दित्ती है कि पंजाबियां नूं बदनाम ना कीता जावे। जे किसानां दे मसले नहीं हल होए जेड़े ओ करे जा सकदे है, सानू प्यार नाल जितण दी लोड़ है। साडे ते छड़यंतर ना करो, सानू राजनीति दियां चालां विच ना लेके आओ। इसलिए मैं सारे लोगों नूं पंजाब दियां नूं क्लीयर कर देना चाहुंदा कि प्रधानमंत्री जी आए सी, उन्हां दी कोई जान माल नूं खतरा पंजाब च नहीं होया, हर तरह हिफाजत हुई है। उन्हां दी अपनी सिक्योरिटी है जिहड़ी उन्हां दी गलती हो सकती है, ऐसी किसी तरह की कोई गलती नहीं की ते ऐसी उन्हां दा पूरा सत्कार करते हैं। लेकिन जब चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री है, साडी ये सरकार है, ऐसी अपने लोकां ते ना गोलियां चलाणियां ना डांगा चलाणियां, ऐसी जो करना प्यार दे नाल करना। ਤੇ ਉਧਰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ बीजेपी। संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेवारी साडे होम मिनिस्टर दी और डीजीपी दी रिस्पांसिबिलिटी बनती सी। हुण छोटे छोटे बंदियां नूं सस्पेंड कर दिओ, उन्हां नूं टर्मिनेट कर दिओ, ये सब गल्लां गलत है। सो उन्होंने ने स्टेज ते लॉन्च किया सीगा, मैं भी उत्थे सीगा कि मोदी जी का मैसेज है रैली जी रद्द नहीं की गई, पोस्टपोन की गई है। कल थोनू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं आऊं होगी, आऊं आऊं होगी, आऊं आऊं होगी, ठोको ताली टकाक। ए दोहरे मापदंड क्यों? ए दोहरे मापदंड क्यों? ए पंजाब दे लोकां दा बलबला है, पंजाब दे किसान दा बलबला है। इत्थे देखो
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। बीजेपी वाले चाहे बहाना ढूंढ रहे थे रैली कैंसिल करने का, लेकिन ये बात भी सच है और इसमें सच्चाई है कि सुरक्षा में चूक हुई प्रधानमंत्री की, तो हम उसकी जांच की मांग करते हैं। फिलहाल एक छोटे जे ब्रेक दे लिए रुकते हैं।